वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की सूरत हाल और दुश्मन की साजिशों पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का दिफा जंगजू फौज के हाथ में है। पाक फौज ने दुश्मनों के साजिशी मंसूबे नाकाम बनाए। सख्त मेहनत और एक कौम बनकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक रियासत आगे बढ़ सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वाराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पाक ईरान पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब के अमल पर भी ब्रीफिंग। मुखालिफिन चाहते थे हम नाकाम हो जाएं, अब माशी तरक्की पर परेशान मुखालिफिन पर तरस आता है। हमारी अगली हुकूमत में मुल्क मजीद ऊपर जाएगा। मुझे अब इनकी फिक्र है कि ये आपस में साथ रहेंगे या नहीं। वज़ीर आज़म का ज़ियारत रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब। कहा, अपोजिशन कहती थी हुकूमत आज गिरी या कल गिरी। खुशी है कि मुल्क मुश्किल वक्त से निकल गया। इक़्तिदार में अपने लिए पैसा बना सकता हूँ या कौम के लिए। बलूचिस्तान को 700 अरब रुपए का सबसे बड़ा पैकेज दिया। ट्वीट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मजम्मत। जाली माशी तरक्की के गुण गाना इमरान खान की आदत है। 21% से जायद शरह गुर्बत माशी तरक्की के दावों को झूठा साबित कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, माशी बदहाली को एडिट करके माशी तरक्की बना देने से अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। PDM को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले कब और कहां हमला करना है PDM को मालूम ही नहीं। इमरान और बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लानी तो इत्तेहाद का क्या फायदा। PDM गपशप के लिए नहीं बनाई थी। PSL 6 के बाकी मैचेस की राह से रुकावटें हटने लगी। UAE में 7 दिन बाद मेला सजने का इम्कान। PSL के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। फाइनल 24 जून को होने का इम्कान। टीमों को प्रैक्टिस की इजाज़त भी दे दी गई। इस्लामाबाद और लाहौर की टीमें आज शेख ज़ायद स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। PCB ने फ्रेंचाइज को शेड्यूल समेत अहम मामलात पर अपडेट किया। नई क्रू भी बुलाते हैं तो 11 से 11 से पहले आप नहीं शुरू करा सकते। एक अजीब सी एक हम लोग सिचुएशन आ गए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा PCB से अपने टीवी के हिसाब से कि इसको पाकिस्तान या कराची वापस शिफ्ट किया गया। चाहते हैं PSL के मैचेस कराची मुंतकिल कर दिए जाएं। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कहते हैं, इवेंट के बाकी मैचेस का बेताबी से इंतजार है। भारतीय क्रू की जगह अगर नया अमला आएगा तो उसे 10 दिन करंतना करना पड़ेगा। इस हिसाब से 11 जून से पहले मैचेस शुरू नहीं करा सकते। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम कहते हैं, बाकी मैचेस के लिए फैंस पुरजोश भी हैं और परेशान भी। हर कोई इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए कोशिशें कर रहा है। सफ़र है और सफ़र में कोई सवारी उतरती है, कोई चढ़ जाती है। जो दोस्त गलती करके गाड़ी से उतरे हैं उनको नज़रसानी कर लेनी चाहिए। हमने तो कोई सख्त रवैया नहीं इख्तियार किया। जो दोस्त गलती करके गाड़ी से उतरे वो वापस आ सकते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते अपनी अपोजिशन के खिलाफ सख्ती करें। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को PDM में वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, किसी को भी मायूस नहीं होने देंगे। हमारा हदफ नाअहल हुकूमत है। हुकूमत 5 दिन में जाए या 5 साल में, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पूरी अपोजिशन अगर इस्तीफे देती तो आज ये कठपुतली निज़ाम जो है, ये जाली हुकूमत जो है अपने मुंह के बल गिर चुकी होती। पूरी अपोजिशन इस्तीफे देती तो पूरा कठपुतली निज़ाम मुंह के बल गिर जाता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले, PDM के प्लेटफॉर्म से लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे देना थे। इस्तीफों को मुतनाज़ और तकसीम का तासुर क्यों दिया गया सबको मालूम है। ये भी कहा कि सारी तवज्जो जाली हुकूमत पर मरकूज है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन की कोई जमात हदफ नहीं। नवाज शरीफ साहब को समझाएं कि मज़ामत ख़त्म करके मफामत करें और इलेक्शन के बारे में तो मंडे को हो सकता है कि PDM का इजलास हो और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी उसमें बुलाया जाए पीपल्स पार्टी को। नवाज शरीफ मज़ाहमत छोड़ें, मफाहमत की तरफ आएं, इलेक्शन की तैयारी करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ अलग पेज पर हैं और नवाज शरीफ और मरियम अलग पेज पर। इसका फैसला जुमे तक हो जाएगा।
अगर फैसला हो गया तो पीर को होने वाले पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी को दावत दी जाए। इरसा ने सिंध और पंजाब का पानी बढ़ा दिया। सिंध को 6000 क्यूसेक इजाफी पानी मुहैया किया गया। इरसा के मुताबिक सिंध का हिस्सा 1,09,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 1,15,000 क्यूसेक कर दिया गया। पंजाब को भी आज 5,000 क्यूसेक इजाफी पानी मुहैया किया गया। इरसा की 9 अहम बैराजेस और वाटर हेड वर्क्स पर वाटर इंस्पेक्टर्स तैनात करने की हिदायत। सिंध के वजीर आबपाशी सुहेल अनवर सयाल ने पानी चोरों की इत्तला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि सिंध के शहरों में पानी की कमी पर मुजाहरे नेक फाल नहीं। इमरान खान नियाजी विफाकी इकाइयों के इत्तेहाद और मुल्की सलामती को दाव पर न लगाएं। सिंध में लॉकडाउन की सूरत हाल पर सूबाई ऐवान में गर्मा गर्मी। MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने कहा, कोरोना लॉकडाउन की आड़ में लूट मार की जा रही है। स्पीकर ने बात करने से रोक दिया। MQM के अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। ऐवान में शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव। बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह निशाना बना रहे हैं। गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के मुल्ज़िमों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो उन सब लोगों के मुंह चुप हो जाएंगे। कुछ लोग आकाओं को खुश करने के लिए एजेंसियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। उम्मीद है असद तूर केस में जल्द हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स की आज निशानदही हो सकती है। 3 लोग हैं, उन तक ना पहुंच सके तो इश्तिहार देंगे। मुल्जिमान तक पहुंच गए तो सब चुप हो जाएंगे। शुगर स्कैंडल में किसी एक शख्स या मिल के खिलाफ तहकीकात नहीं करनी थी। तवील इंक्वायरी के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट पर हुकूमत मेनॉन अमल करेगी। मामून खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, तहरीक इंसाफ की 2 शख्सियात में जो मैच चल रहा है वो ड्रॉ होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, चीनी पर कमीशन बना, FIA की रिपोर्ट भी आई, लेकिन अब PTI सेनेटर फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक थी या गलत। हुकूमत मस्खरेपन की हरकतें करती है। 100 अरब रुपए के मंसूबे हो रहे हैं जो इस साल शुरू हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर अस्पताल के निज़ाम की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। पाकिस्तान में तैयार कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, मसाइल के हल के लिए फौरी फैसले लेने जा रहे हैं। इस वक्त कोरोना पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। 100 अरब रुपए के मंसूबे अस्पतालों की बेहतरी के लिए शुरू हो रहे हैं। चीनी सफीर ने पाक-वैक कोरोना वैक्सीन की तैयारी को दोनों ममालिक की मुश्तरका कामयाबी करार दिया। हुकूमती इक़दाम और SOPs पर अमल दरामद से मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। केसेस मजबूत आने की शरात 3.7% रह गई। 24 घंटों में 1771 केसेस रिपोर्ट और 71 मरीजों का इंतकाल हुआ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे? बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब। वज़ीर तालीम शौकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। बोर्ड इम्तिहानात से मुताल्लिक हतमी फैसला होगा। तमाम तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक भी फैसला किया जाएगा। पोल्ट्री फार्म्स के गिर्द घेरा तंग। लाहौर में मुसाबकती कमीशन का पोल्ट्री एसोसिएशन और पोल्ट्री फार्म के दफ्तर का सर्च इंस्पेक्शन। PPA इजलास के मिनट्स और कंप्यूटर में महफूज मालूमात कब्जे में ले ली गई। CCP का ब्रायलर चिकन, अंडे, ब्रायलर चूजे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। पोल्ट्री सेक्टर में मुश्तबा कंपटीशन मुखालिफ सरगर्मियों पर इंक्वायरी का आगाज। मार्च 2020 से मई 2021 के दौरान चिकन की कीमत में 110% इजाफा हुआ। इजाफे से जिंदा मुर्गी का रेट 325 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साज टैक्स वसूलियाँ। जुलाई से मई तक 4173 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। स्टॉक मार्केट भी रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर 4.5 साल बाद 100 इंडेक्स 48,000 की सतह उबूर कर गया। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स में 258 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। The central bank forecast of 3% predated the most recent data release, and our current projection after seeing the data, particularly on farm output, because agriculture is a big part of our economy, our revised forecast for this year is also 3.9.
गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। 4% GDP ग्रोथ बेहतर माशी पॉलिसी का नतीजा करार। कहते हैं चंद माह कबल तक GDP का तखमीना 3% लगाया था। ज़राई शोबे की बेहतर कारकर्दगी ने तरक्की की शरह 4% तक पहुँचा दी। शरह सूद से मुताल्लिक फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। महंगाई में इजाफे का रुझान। मई में चिकन, फल, आटा, गंदम, सरसों का तेल, वेजिटेबल घी, बेकरी आइटम, मसाला जात, गोश्त और चीनी महंगी हुई। महकमा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। ग्रेड 16 और ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की कम अज़ कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्के। बजट तजवीज़ तैयार। एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने रिक्यूज़ किया है फॉर पर्सनल रीजंस, तो अब दोबारा ये फाइल पुट अप हो जाएगी चीफ जस्टिस साहब के पास फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच। ने कहा जी कि हमें पूरा एतमाद है अदालत पे, हर जज पे हमें एतमाद है, कोई ऐसी बात नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद घुराल ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। केस किसी और बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश। जस्टिस असद जावेद घुराल ने रिमार्क्स दिए दरख्वास्त गुजार के वकला मीडिया पर खिलाफ बयान देते रहे। जस्टिस आलिया नीलम बोली जब टॉक शोज में जजेस के खिलाफ बातें करेंगे तो वो केस कैसे सुनेंगे। सहाफती तंजीमों एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स, न्यूज़ डायरेक्टर्स, PBA, CPNE, APNS और मीडिया मालिकान समेत तमाम बॉडीज़ ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा मुसव्वदे को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। इजलास में मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को गैर आइनी और ड्रैकोनियन कानून करार दिया गया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया मुजवज़ा मुसव्वदा आज़ादी इजहार पर कदगन के मुतरादिफ है। PMDA मुजवज़ा मुसव्वदा मीडिया को रियासती कंट्रोल में लाने के अलावा कुछ नहीं। PMDA के जरिए हुकूमत मीडिया पर मुकम्मल तसल्लुत चाहती है। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में फिल्मी मंजर की तरह फायरिंग। 2 ग्रुप्स ने जदीद हथियारों से एक दूसरे पर गोलियां चला दी। एक मुसल्लह शख्स गोलियां चलाते हुए फायरिंग में मारा गया। मकतूल अजीज हस्बानी के हाथ में भी पिस्टल देखी जा सकती है। शाह लतीफ टाउन के गुलशन करीम में प्लॉट के तनाज़े पर दो बदू मुकाबला हुआ। न्यू कराची में नाले पर कायम तजावुजात को हटाने के लिए ऑपरेशन आज होगा। नाले पर कायम नाला स्टॉप से अल्लाहवाला स्टॉप न्यू कराची तक तजावुजात गिराई जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट का गुज्जर और औरंगी नाले पर ऑपरेशन रोकने पर हुक्म इम्तना बरकरार। लीज मकानात मिसमार करने पर अदालत का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट से वजाहत आने तक ऑपरेशन रोकने की हिदायत। कामरान चौरंगी के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, टायरों को आग लगा दी। KDA की टीम ऑपरेशन किए बगैर वापस चली गई। कराची वालों गर्मी का तोड़ निकालो, जून भी गर्म तरीन है। 10 दिन तक बारिश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। DG मैट कहते हैं पारा 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहेगा। 20 जून के बाद मौसम में बेहतरी आएगी। मॉनसून जमकर बरसेगा। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस भारत के लिए नया चैलेंज बन गया। 12,000 से ज्यादा अफराद में फंगस की तशखीस। नई दिल्ली में 700 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। 49 अफराद लुक़्मे अजल बने। कर्नाटक में बच्चे भी ब्लैक फंगस से मुतासर होने लगे। पेशावर में ख्वाजा सरा ने पुलिस मोबाइल में टिकटॉक बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने बताया ख्वाजा सरा ने कारोबारी तनाज़े की रिपोर्ट कराई थी। थाने से बाहिफाजत घर पहुंचाया तो ख्वाजा सरा चाहत ने खुशी से वीडियो बनाकर अपलोड की। पुलिस एहलकारों की गफलत सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद की खातून का पालतू रीछ का बच्चा। खातून ने हादसे में जख्मी होने वाले डब्बू को मुताल्लिका इदारों के हवाले किया था। खातून की डब्बू से मोहब्बत देखकर चिड़िया घर का अमला हैरान रह गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं